और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव, उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए। द्रौपदी का 3 दिन का रजोधर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गए। तीन दिन का रजोधर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आया। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजो धर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं करना। अरे खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ लिया। जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ लिया। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ, आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो, तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहां तक शास्त्र कहता है, यहां तक शास्त्र कहता है। अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। और भगवान का नाम ले सकते हो, आप उसे पुकार सकते हो। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में यह नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा। पुकारो, भगवान के नाम को पुकार सकते हो, बुला सकते हो परमात्मा को, पुकार सकते हो परमात्मा को।
बोल सकते हो भगवान को। शिव कथा कर रही। सुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन। बहुत सावधानी से सुनना। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है, उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए। आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वान को दीजिए। और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में, शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता है। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए। उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन करें। हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपज भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो। मैं थक गई, ये मत बोलो। या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, अब मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। बाबा, ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया। ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी उदारता से मैंने निर्माण किया है बाबा। ये उनसे निवेदन किया है, ये उनसे प्रार्थना करिए। ऊबो नहीं, ऊबना नहीं है। हम तो कथा में भी कह देते हैं, आपका मन लगे तो शिव पुराण में जाओ, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। मन लग नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, रत्ती भर भी और पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके आई। 2 घंटे तक लाइन खींची, डब्बा भरा। 1 दिन पहले उसके पास भी गई, धागा वाली के यहाँ, वहां भी पहुंची। क्यों आए? कौन ने कहा तुमको कि कथा में जाना जरूरी है? कोई तुमको कहा कि भीड़ बढ़ाने जाओ? तुम्हारा मन लगे तो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठो, नी लगे तो कथा में भी मत जाओ, अपने घर में मूंगफली सेको और 3 टाइम खाओ।
समय बर्बाद करने मत जाओ। मन लगे, शिव कथा कर रही है, मन लगे तो महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना। मन नहीं लगे ना, जबरदस्ती मत जाना कि मैं तो बाबा सियोर वाला महाराज ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। ना ना ना, ना। बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मन करे तो वो कहते हो ना, दिल तुझको दिया ये क्या कर दिया, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय परमात्मा को दे। और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचान गए, उस दिन परमात्मा तुम्हारा और तुम परमात्मा का। यहां इतनी ये दतिया की माताएं हैं, बहुत चतुर हैं। इधर साइड की माताएं बहुत चतुर। इधर की माताएं इतनी चतुर होती हैं कि शादी विवाह में अगर गणेश जी नहीं मिलते हैं तो ये गोबर का और मिट्टी का गणेश बनाकर मटकी पे रखकर पूजन कर देती हैं। और मिट्टी का भी गणेश नहीं मिलता, गोबर का भी गणेश नहीं मिलता, तो यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को तोड़कर आधी ढेली का गणेश जी बना देती और आधी ढेली का भोग लगा देती है। और गणेश सरकार सही है, यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को, आधी ढेली को फोड़कर गणेश जी बना देगी। और आधी को हमारे यहां महाराष्ट्र में भी कहते हैं महाराज, गुलाचा गणपति और गुलाचा मेवा, मतलब गुड़ का ही गणपति और गुड़ का ही नैवेद्य भगवान को भोग लगा। दतिया की माताएं भी इतनी विद्वान है। जब गणेश जी नहीं मिलते, गोबर नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली, शादी के समय पर तुरंत घर की जो बुजुर्ग माँ होती है वो कह देती है, गुड़ की खोड़ी रखिए ना, आधा टुकड़ा तोड़ मटकी पे रख दे, गणेश जी हो गए। भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, जो आधा गुड़ का टुकड़ा है ना उसी को भोग लगा दो। क्यों? गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य। भगवान गणेश भी यही है और भोग भी उनका यही। ये हमको पहचानना। बूढ़ी माता पहचान गई कि गुड़ की ढेली में गणपति है और पूरे शादी में वो गुड़ का गणेश पूजाता रहा, पूजाता रहा, पूजाता रहा। और गणेश जी भी आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ ने पहचान लिया कि मैं गुड़ की ढेली में भी हूं। जिस दिन हम पहचान गए कि ये जितने आए हैं और जितने भगवान के भजन करने वाले हैं, संसार में रहने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं, जिस दिन हम पहचान गए कि इनके अंदर भगवान है और सब में परमात्मा समाया है, उस दिन मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाए। गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य। आधा ये है, हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान। हम परमात्मा को जान नहीं पाते। सुयशा ने भगवान शिव जी की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठी और जो निर्माण करा, मात्र 7 दिन निकले थे सुयशा को, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मांग सुयशा, क्या चाहिए तुझको? सुयशा कहती है, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते हैं, सुयशा, कितनी सुंदर बात देवादिदेव महादेव ने कही है, कितनी सुंदर। सुयशा कह रही है, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। चरणों की दासी। देवादिदेव महादेव ने कहा, सुन सुयशा, मेरी धर्म पत्नी पार्वती मेरे साथ में है, मैं दूसरी नारी को अपने करीब भी नहीं आने देता।
हाँ सुयशा, तो मेरे स्वरूप का स्नान करा, पूजन करा, अर्चना कर, निवेदन कर, बेलपत्र चढ़ा, पुष्प चढ़ा, मैं तुझे फल दूंगा। पर सुयशा, तू कहे कि मैं पार्वती जी का स्थान ले लूं, तू कहे कि मैं संगनी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। सुयशा, ऐ सुयशा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान शंकर कहते हैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, अगर इनके सामने एक लकड़ी की स्त्री भी आ जाए ना, तो संत साधु को उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, वो श्रेष्ठ संत माना जाता। वो साधु, वो तपस्वी, एक लकड़ी की भी स्त्री अगर कोई बनाकर सामने रख दे, उसका स्पर्श ना हो, उसका स्पर्श। आप लोगों को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, पर महाराज जी, हम जब सीहोर से चलते हैं तो एक फॉर्म भरवाते हैं। हम वहां से चलने पर एक फॉर्म भरवाते हैं कि व्यासपीठ पर या हमसे कोई मिलने आएगा तो चरण नहीं छुएगा, ना स्त्री छुए ना पुरुष छुए, क्योंकि पुरुष छुएगा तो उसको देखकर स्त्री छूती है। नारी चरण ना छुए। अगर नारी को चरण छूना है तो अपने पति के और घर के माता पिता के छुए, इसके सिवाय ना छुए। हां, आपका मन कर रहा है कि हम गुरु के चरण छूना है, तो आपसे निवेदन है गुरु के चरण छुओ, पर दूर से छू, आपको स्पर्श नहीं होना चाहिए। स्पर्श नहीं। एक जरा सा साड़ी का पल्लू माता जानकी जी का, केवल साड़ी का पल्लू उड़ के तुलसी जी के क्यारे पर चला गया था। साड़ी का पल्लू। पुष्प वाटिका में मां जानकी जी पुष्प लेने के लिए गई थी। उसी समय पर गुरु बाबा ने जनकपुरी में राम जी को भी भेज दिया था, जाओ जरा पुष्प लेकर आओ। राम जी सीता जी को देख लिए, सीता जी राम जी को देख ली, और पुष्प लाने के लिए गुरु बाबा ने भेजा था। जब बाबा जी ने पुष्प लाने के लिए भेजा और पुष्प लेने के लिए राघव जी जब गए, तो पुष्प लेकर, तुलसी के दल लेकर वो आ गए। तुलसी के दल भी ले आए और पुष्प भी वो लेकर आए। अब गुरु विश्वामित्र जी के सामने शालिग्राम जी थे, और गुरु विश्वामित्र जी शालिग्राम जी के लिए पुष्प और तुलसी के दल बुलवाए। कहा, लाओ जरा राम जी, तुलसी लिया है, पुष्प लिया है। विश्वामित्र जी के सामने, गुरु जी के सामने कह दिया, गुरुदेव ये पुष्प, ये तुलसी के दल, ये पुष्प हैं, ये तुलसी के दल है। अब धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है, जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में
जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले थे। अब पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए हैं, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता, तो फिर ये गीले क्यों है। विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, सालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही हो, सालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो, क्या हो गया तुमको। तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव, तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं, तुलसी का पौधा लगकर हम एक साथ बड़ी हुई, पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी, सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती ये कभी नहीं हो सकता, ये भूतो ना भविष्यते। पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे। मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती मैं, पत्ता नहीं जोड़ सकती। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन मां जानकी जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दंडवत कर कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन सालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया। हमारे आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था, जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल सालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं
उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के, 8 दिन पहले के समर्पित कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की पूजन पद्धति का है, इतना विशेष। सुयशा के सामने देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। सुयशा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुयशा कहती है कि बस मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते दासी तो मैं नहीं बना सकता, मैं दासी नहीं बना सकता। बहू लेकर आओ ना। बहू को अगर घर में लेकर आ रहे हो तो ये समझकर मत लाना कि मेरे घर का पूरा काम करेगी, सारा काम संभालेगी ना। तुम्हारे मुख पर सबसे पहला शब्द होना चाहिए, मेरी बहू नहीं आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। और जैसी घर में बेटी रहती है, मां के साथ में जितना बेटी कार्य करती है उतनी ही कार्य ये बेटी करेगी। मैं ज्यादा आस क्यों लगाऊं, किस लिए। हमारी सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, हम बहुत सारे अरमान ले लेते हैं, नई बहू आ रही है, खूब खाना बनाकर खिलाएगी। अब बहू आ तो गई, कपड़े उससे धुलवाओ ना। शब्द निकलते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं के, बुजुर्ग माताओं के। घर में बहू आ गई है, फिर भी घर ऐसा पड़ा है, सफाई कौन करेगा। अरे महाराज, बहू लेकर आए हो कि नौकरानी लेकर आए हो। बहू लाए हो ना तो उससे आस रखो, पर इतना याद रखना कि नौकर जैसा कर्म नहीं, एक प्रेम के संबोधन से बहू को अगर रिझाने का प्रयास करोगे तो वो बहू तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़ी रहेगी। और जहां तुमने अपशब्दों से उसको तोलना प्रारंभ करा तो वो तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रहेगी, वो तुम्हारे सामने सम्मुख में आएगी नहीं, तुम्हारे सामने पहुंचेगी नहीं, तुम्हारे सम्मुखता में नहीं पहुंचेगी। प्रेम के संबोधन से तोला जाए। प्रेम का जो संबोधन है वो श्रेष्ठता का है। सुयशा, तुम्हें मैं दासी नहीं बना सकता। सुयशा, मैं तुम्हें अपने पास में सेविका बनाकर नहीं रख सकता, मैं सेविका बनाकर भी नहीं। कल कथा में आपको कहा था, वो आज फिर कह रहा है। भगवान भोलेनाथ आपको करोड़ों का धन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, आपको धनपति करोड़पति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, पर इतना याद रखना, भोलेनाथ ने अगर हाथ पकड़ लिया, तिजोरी तुम्हारी हो गई, तो तुम्हें फिर करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें स्वयं मालामाल कर देगा। स्वयं तो देगा क्या। आपको कहा था ये अभी 16 तारीख को अमावस्या है अधिक मास की। प्रयास करना, एक कनेर का पुष्प, सुना है ना कथा में, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, सुना है ना। एक कनेर का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित, दिल से, भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, आनंद से। अब जरा विचार करिए, डिवाइडर पर आपके दतिया में बीच में रोड पे इतना सारा कनेर लग रहा है, गाय खाती है क्या उसको, पशु पक्षी खाता है क्या उसको, बकरी कोई जानवर खाता है क्या कनेर को, नहीं। जहरीला है कनेर, कनेर का पुष्प भी जहरीला है, महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता है, वो शिव के काम का। इसीलिए शास्त्र कहे
हरि ओम में ओम समाई, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से। मेरा भोला नगर में आया है।
भोले के मस्तक पे गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला दतिया में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है।
है मेरे भोले के हाथों में डमरू है मेरे भोले के हाथों में डमरू है ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है डमरू में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया 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 है ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात अपने दिल की बात भगवान शिव से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ करें। देखिए ये मौका मिलता नहीं बार बार विनय करने का, निवेदन करने का, प्रार्थना करने के लिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वैश है मंगल
दासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। सुयशा ने भगवान शिव से मांगा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता, मैं तुम्हें चाकरी नहीं दे सकता। शिव भगवान उगड़दानी भोलेनाथ, भगवान शंकर और हमारे भारत की गुरुकुल परंपरा एक जैसी है। थोड़ा समझिएगा, हमारे भोलेनाथ जी की कृपा और पूर्व के जो गुरु कुल की परंपरा थी वो एक जैसी। पूर्व में जो गुरुकुल की पढ़ाई और आज के जमाने की जो स्कूल की पढ़ाई, इन दोनों में अंतर है। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में जो पढ़ने जाता था, गुरु उसको ऐसी विद्या अध्ययन कराता था कि उसको किसी ना किसी राज्य का राजा बनवा देता था, जो गुरुकुल की परंपरा थी। गुरु जब बच्चों को पढ़ाते थे तो ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे, ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे कि उनको कहीं ना कहीं का राजा बना देते थे। ये गुरुकुल की परंपरा। और आज स्कूलों की परंपरा क्या है कि वो तुम्हें पढ़ाते हैं और कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब वो ये नहीं चाहते कि तुम राजा बनकर बैठो। ये जितने भी स्कूल हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ खोल दिए हैं, हमारे यहाँ इन स्कूलों का महत्व नहीं था। हमारे यहाँ थी गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा। गुरुकुल की परंपरा में राजपाट मिलता है, पढ़ाया ऐसा जाता है कि बच्चों को विद्वान इतना कर दिया जाता है कि वो राज्य एक राजा बनकर बैठता है। और अंग्रेजों ने यही तो विचार करा, ये गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, क्योंकि यहाँ जितने भी अगर गुरुकुल में पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं राज्य करेंगे। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति राज्य करे, ये अच्छी बात नहीं, तो इनको नौकर कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोल दिया जाए। स्कूल में क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे और किसी ना किसी कंपनी में नौकरी ढूंढेंगे। खुद की कंपनी नहीं खोल पाएंगे, ये दूसरे की कंपनी में काम करेंगे, पर अपना नहीं खोल पाएंगे। और हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय गुरुकुल की परंपरा कहती है कि जब किसी गुरु की शरणागति में आप बैठें, सही चलाओ ना बाबा, जब किसी गुरुकुल की परंपरा में आप बैठें, जब किसी गुरुकुल की परंपरा के अंतर्गत आप पहुंचे, तब वो आपको एक अच्छी अवधि तक, एक अच्छे पद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक गुरु आपको कभी नौकर बनता नहीं देख सकता। ये गुरुकुल की परंपरा है। एक गुरुकुल की जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें वो आपको नौकर बनता नहीं देख सकता। वो आपको हमेशा देखेगा तो सेठ बनता हुआ देखेगा, एक अच्छे स्थान पर बैठा हुआ देखेगा, एक उच्च पद पर बैठा हुआ देखेगा। ये गुरुकुल की परंपरा। कल हमने एक बात कही थी परम पूज्य दद्दा जी महाराज के लिए कि उनके जो शिष्य रहे हैं या जो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करा है,
या रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लीजिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देख लीजिए, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लीजिए, श्री निम्बाकाचार्य जी को देख लीजिए। इनकी जो परंपरा रही है, इन परंपरा में वो अपने शिष्य को ऐसा बल प्रदान कर देते हैं कि वो अच्छी जगह तक पहुंच जाए, एक अच्छा स्थान ग्रहण कर ले। ये गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा का स्थान। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का काटो दया करी ने दर्शन आपको। भगवान शिव की परंपरा भी यही है। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो गणपति, मेरा देवादित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहे। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं।
देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना की उतना फल, हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। एक पत्र आया है, देखिए। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा, दिख गए, ठीक है, ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो, दो हाँ ठीक है। गुरुजी, हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, बाबा को केवल नमन करने के लिए आए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता, 26 साल का, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गया। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी, अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही थी। 26 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखूंगी। बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस, डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहां कथा होगी वहां जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर।
शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, आनंद में। अब तो बाबा ने बचा दिया उसको, अब रोना नहीं है। बैठो आनंद के साथ बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। एक पत्र और अच्छा है। मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्राम करही की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम रमा रावत है, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, ग्राम करही। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? ऐसे हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगे। दिख गए? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसे। ठीक है, दिख गए हो। गुरुदेव, मेरे पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे। उनका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 2018 में उन्होंने शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फल नहीं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि शिवजी को जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं, एक बार चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शिवजी का क्या गुणगान करें। बाबा ने 2018 में जो एग्जाम दिया था, उस जल का फल 30 मार्च 2023 को दे दिया और मेरे पति का शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए हूं। बैठिए बहन। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज आना चाहिए जरा दम के। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए। शिव तत्व को प्राप्त करना। बेलपत्री जब देव